तबीयत या गो तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत। अरे हम जब निस्बत पर इस कदर इतरावे कि दर से सग और सग से निस्बत मुझको वक्त का शेर बना दे, इसलिए कि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अमा जब कुत्ते की निस्बत हम जैसे गुलामों को ऐसा बनाते तो आज तो गौसे आजम के घर के शहजादे हुजूर पीरे तरीका मुर्शिदे खिलाफत अल्लामा हसनैन मियां मद्दसिल्लहुल अली ने ये खिलाफत की पगड़ी नहीं ली है बल्कि गुलामी की सनत अदा कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरदारे सैयदना पाक हुजूर हसनैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अमर जब लैला के कुत्ते से, वाह 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 वाह, जब लैला के कुत्ते से मजनू को प्यार हो जाए तो हम तो लैला के कुत्ते की बात बाद में करते हैं, हम तो यहाँ सरापा कुत्ता ही बन जाते हैं। निस्बत बहुत मोहतरम है, वाह, निस्बत बहुत मोहतरम है। जहाँ अक्ल हो सिर्फ वहाँ फिरौनियत है, वाह वाह, जहाँ अक्ल हो सिर्फ वहाँ नमरूदियत है, वाह वाह वाह, जहाँ अक्ल हो सिर्फ वहाँ शद्दादियत है, जहाँ अक्ल हो सिर्फ अक्ल वहाँ यजीदियत है, जहाँ अक्ल हो सिर्फ अक्ल वहाँ खारिजियत है, जहाँ अक्ल हो सिर्फ अक्ल वहाँ नासिबियत है। इश्क के कदमों को चूम ले, जहाँ अक्ल इश्क के कदमों को चूम ले और इस अक्ल को अपना गुलाम बना ले तो फिर वहाँ पर जब यही अक्ल इसके मुस्तफा से मिल जाए सिद्दीक हो जाए, यही अक्ल इसके मुस्तफा से मिल जाए हज़रत उमर हो जाए, यही अक्ल इसके से मुस्तफा से मिल जाए उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हो जाए, यही अक्ल जब इश्क से मिल जाए तो हज़रत फातिह खैबर मौला अली हो जाए, यही अक्ल जब इसके मुस्तफा के बाजार में आ जाए हसनैन करीमैन का जलवा हो जाए। पता चला जो सिर्फ अक्ल रखते हैं वो भी लायक तारीफ नहीं, जो सिर्फ इश्क की बात करते हैं वो भी लायक तारीफ नहीं। फख्र करो कि हम सहाबा से मोहब्बत भी करते हैं, अहले बैत का एहतराम भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताता हूँ, निस्बत जरूरी है। अगर मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निस्बत जरूरी है। विलायत के बगैर कामयाबी नहीं है। नौशाद बाबू अगर समझना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। फिर भाई अल्लाह ने आंख दी, जिनके पास आंख है वो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आंख दी ताकि देख सके, अल्लाह ने कान दिया ताकि सुन सके, जिनके पास कान है वो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जुबान दिया ताकि चख सके, अल्लाह ने नाक दिया ताकि सूंघ सके, अल्लाह ने हाथ दिया ताकि पकड़ सके। मंतिक बोल रहा हूं मगर मंतिक की इस्तिलाह नहीं बयान करूंगा क्योंकि मुझको अपने इन मुस्कुराते हुए चेहरों से गुफ्तगू करनी।
कुव्वते बासरा, देखने की कुव्वत। आंख की अहमियत उससे पूछो जिसके पास रोशनी ना हो। बेशक। अख्तर भाई तो हबीबुल्लाह भाई, पूरा भारत आपका है, मैं रिश्वत पे आप मेरे हो जाएंगे। आंख दिया देखने के लिए, हुजूर तो जो देखने के लिए, जो नहीं देखता उससे पूछो देखना कितनी बड़ी नेमत है। बेशक हक है, बेशक। हाथ दिया पकड़ने को, जिसके पास हाथ नहीं उससे पूछो हाथ कितनी बड़ी नेमत है। बेशक। नाक दिया सूंघने को, जिसके नाक में प्रॉब्लम हो जाए, सांस बाहर निकले अंदर ना जा सके, कहानी खास, अंदर सांस जाए बाहर ना निकल सके, कहानी खास। सांस कितनी बड़ी नेमत है। हाथ दिया पकड़ने को ये नेमत है, नाक दिया सूंघने को ये नेमत है, कान दिया सुनने को ये नेमत है, आंख दिया देखने को ये नेमत है, जुबान दिया चखने को ये नेमत है। इसको बलफ्ज़े दिगर मैं आपको बताऊं ताकि आप साहिब उर्स शराब और कुछ के फैजान कादरी के आसमान के नीचे अपने आप को आसमान बना लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान आंख दिया देखने, आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, जुबान दिया चखने के लिए, नाक दिया सुनने के लिए, हाथ दिया पकड़ने के लिए। बेशक। हजरत हबीबुल्लाह फैजी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लीजिए ताकि आने वाले गुफ्तगू खूबसूरत हो जाए। हजरत हबीबुल्लाह फैजी कलकत्ते से आज यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अख्तर परवाज भाई ने कहा हबीबुल्लाह भाई कलकत्ते से आ रहे हैं, मेरा एक काम कीजिएगा। कहने लगे फरमाइए हबीब भाई कौन सा काम है। हबीब भाई ने कहा काम, अख्तर भाई ने कहा काम ये है कि जब कलकत्ते से आइएगा कलकत्ते के शिराज होटल की बिरयानी लाइएगा। हबीब भाई ने बिरयानी खरीद ली, पैक कर लिया। रास्ते में मुझसे मुलाकात हो गई, मैंने कहा मुझको दीजिए, मैं भी शिराज होटल की बिरयानी बड़े शौक से खाता हूँ। अख्तर भाई ने कहा ये मोहब्बत में वादे का खून हो जाएगा, और जहाँ मोहब्बत में वादे का खून हो जाए वहाँ सुन्नियत नहीं है। अरे इशारों मैंने क्या कह दिया, बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। अच्छा, मगर इत्तेफाक से हजरत हबीबुल्लाह फैजी की ट्रेन छूट गई। पहुंचना था 2 बजे दिन में, हक बयानी। पहुंचे 10 बजे रात में। गर्मी का मौसम, जैसे ही एसी से बाहर निकले गया से अमजद शरीफ आते आते गर्मी के मौसम ने अपना काम कर दिया। वाह वाह वाह। बिरयानी बड़े शौक से खरीदा था, शिराज होटल से लिया था, अख्तर परवाज को दिया था। क्या कहने। अख्तर परवाज ने लिया, चुपके से एक कमरे की तरफ गए कि कहीं तालिब बाबू न देख ले, क्या कहने। कहीं हजरत मौलाना कौसर साहब न देख ले, कहीं दो मुल्ले में तो एक मुर्गा हराम होता है, इतने मुल्ला हो तो बिरयानी कौन कौन खाए। जहाँ सिर्फ मुल्लाइयत है वहाँ नफरत है, जहाँ सिर्फ मुल्लाइयत है वहाँ हसद है, जहाँ सिर्फ मुल्लाइयत है वहाँ कीना है, जहाँ सिर्फ मुल्लाइयत है वहाँ कपट है, जहाँ सिर्फ मुल्लाइयत है वहाँ नफरत है। मगर जिस मुल्लाइयत की शरीयत के गले का तरीका झूमर हो जाए, कीना मिटा दिया जाता है, सीने को मदीना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और से सहाबा अक़दस हज़रत मौलाना नौमान अख्तर फैज़ुल जमाली जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
अरे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज्यादा देर में इसी चीज को बताऊंगा, मुलाहिजा कीजिए। बिरयानी खोल दिया तो जो चाहूंगा बिरयानी खोल दी, बड़े शौक से निवाला बनाया, बोटी का टुकड़ा भी था, आलू का हिस्सा भी था, अच्छा लग रहा बिरयानी निवाला बड़ा हो गया, मगर खाने वाला अगर अख्तर परवाज हो तो छोटा निवाला हजम करता है, बड़े निवाले को चाट जाता है। हजरत अख्तर परवाज निवाला लिया, जैसे ही मुंह के करीब ले गए बड़ी तेजी से हाथ रोक दिया। मैंने कहा कलकत्ते से आपकी फरमाइश पर लाई गई बिरयानी, बड़े शौक से आपने मंगवाया ये बिरयानी, अच्छा निवाला बना लिया आपने, मुंह के करीब ले गए, मगर फिर क्यों छोड़ दिया अख्तर भाई? तो अख्तर साहब ने कहा नौमान भाई ये रब का करम है। वाह सब बोलोगे आगे बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। ये रब का करम है कि जैसे ही नेवाला मुंह के करीब ले गए, अल्लाह ने जो ये सूंघने की नेमत नाक की सूरत में दी, सांस आई सांस गई, बिरयानी की महक पहुंची। ये तो अच्छा हुआ कि मैं खा नहीं सका, चूंकि बिरयानी खराब हो चुकी थी, बिरयानी का मजा बिगड़ चुका था। अगर मैं खाता डाइजेशन का प्रॉब्लम होता, अगर मैं खाता पेट की तकलीफ होती, अगर मैं खाता हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, अगर मैं खाता बीमार हो जाता, अगर मैं खाता सेहत गिर पाती। अब इसी तरह से समझो हिदायत के लिए, पूरा मजमा मेरे साथ बोले हिदायत के लिए। आँख कुछ लोग बोल रहे हैं आँख हिदायत के लिए, नाक हिदायत के लिए, जुबान हिदायत के लिए, कान हिदायत के लिए, हाथ हिदायत के लिए। 5 चीजें हैं हिदायत के लिए। इस नाक ने बता दिया खाओगे तबाह हो जाओगे, बहुत इसलिए नाक ने हिदायत का काम कर दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। नाक ने हिदायत का काम कर दिया। अब कहीं पर जमाली ने सवाल किया, डॉक्टरों तुम्हें सिर्फ अपनी अक्ल पे भरोसा है, इंजीनियरों तुम्हें सिर्फ अपनी अक्ल पे भरोसा है, दानिशवरों सिर्फ तुम्हें अपनी अक्ल पर भरोसा है, फलसफियों सिर्फ तुम्हें अपनी अक्ल पे भरोसा है। तो जरा एक मसला हल करता हूँ, समझ लो। सुभान अल्लाह। वापस से सुभान अल्लाह। समझ लो। आँख हिदायत के लिए, नाक हिदायत के लिए, कान हिदायत के लिए, हाथ हिदायत के लिए, जुबान हिदायत के लिए। मौला जब तूने ये 5 चीजें हिदायत के लिए दी तो छोटी सी खोपड़ी क्यों दी? खोपड़ी में छोटा सा भेजा क्यों दिया? हुजूर पीरे तरीकत ने फरमाया आँख अपनी जगह दुरुस्त हो, भेजा दुरुस्त नहीं हो। आँख देखती है मगर काम नहीं कर पाती। क्या बात है, वाह 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 वाह। हुजूर पीरे तरीकत ने फरमाया अगर भेजा दुरुस्त नहीं हो तो हाथ तो काम करता है मगर किधर काम करे, भेजा दुरुस्त नहीं, फैसला नहीं हो पाता। पता चला आँख हिदायत के लिए, नाक हिदायत के लिए, कान हिदायत के लिए, जुबान हिदायत के लिए, जुबान हिदायत के लिए, सारी चीजें हिदायत के लिए थी। मगर जब ये सारी चीजें भी अपना काम करना बंद कर दे, वहीं से भेजा काम करता है, वहीं से अक्ल काम करती है, वहीं से दिमाग काम करता है। तो फिर तड़प कर आवाज दिया कि जब आँख भी दिया, नाक भी दिया, हाथ भी दिया, कान भी दिया, जुबान भी दिया, उसके बाद छोटी सी खोपड़ी में थोड़ा सा भेजा भी दे दिया, तो फिर नबियों को भेजने की जरूरत क्या थी? फिर वलियों को भेजने की जरूरत क्या थी?
फिर गौसे आजम को भेजने की जरूरत क्या थी? फिर सरकार गरीब नवाज को भेजने की जरूरत क्या थी? फिर सरकार सैयदना को भेजने की जरूरत क्या थी? फिर मखदूम अशरफ को भेजने की जरूरत क्या थी? फिर सरकार शरफा को भेजने की जरूरत क्या थी? तो जवाब मिला कि जहां आंख नाक कान जुबान काम करना बंद कर दे, वहां से ये छोटी सी खोपड़ी काम करती है। जहां छोटी सी खोपड़ी काम करना बंद कर दे, वहीं से नबियों की नबूवत काम करती है, वहीं से वलियों की विलायत काम करती है, वहीं से रसूलों की रिसालत काम करती है। तो फैसला हो गया। वाह अक्ल हैरान है, अक्ल हैरान है कि समंदर, अक्ल हैरान है कि नदी की खुशकी पे कश्ती कैसे दौड़ती है। मगर इश्क ने बता दिया, चल तुझे बगदाद वाले आका के पास ले चलूं कि जब 10 साल से ऊपर की डूबी हुई बारात वापस कैसे आ जाती है। अक्ल की हद ये है कि वो नदी में कश्ती नहीं दौड़ा सकती, और इश्क का मेयार ये है कि 12 साल की डूबी हुई बारात को सरकार गौसे आजम नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह इसीलिए बहुत खूब, बहुत खूब। सच्चों का दामन पकड़ो। हक है। वाह वाह। अब अगर सुभान अल्लाह बोलो तो 3-4 शेर में सुना दूं। सुभान अल्लाह, फरमाइश हुई है तो मैं सुना दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, 3-4 शेर। सुभान अल्लाह। बहुत पुराना कलाम है। अगर अख्तर परवाज साहब 20 साल से लिख रहे हैं तो हम भी 21 साल से लिख रहे हो। आज पकड़ा गया। अगर हजरत हबीबुल्लाह फैजी 21 साल से लिख रहे हैं तो मैं 22 साल से लिख रहा हूँ। अब मतलब में से खिदमत है, मुलाजा फरमाए। खैच न ले, खैच न ले मजदार का दामन, सुभान अल्लाह। खैच न ले मजदार का दामन, तोड़ो पकड़ो यार का दामन, तोड़ो पकड़ो यार का दामन। पूरा बंदा मेरे साथ ये मिसरा पढ़ दे। सुभान अल्लाह। तोड़ो पकड़ो, यार सब बोलो, तोड़ो पकड़ो यार का दामन, तोड़ो पकड़ो। सुभान अल्लाह। दौड़ो पकड़ो यार का दामन। खैच न ले मजदार का दामन, वाह 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 वाह। खैच न ले मजदार का दामन, तोड़ो पकड़ो, तोड़ो पकड़ो यार यार का दामन। इश्क नबी का जो रोगी हो, वाह वाह वाह। इश्क नबी का जो रोगी हो, इश्क नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क नबी का ये रोगी है, हक है। इश्क नबी के ये रोगी है, पकड़ो इसी बीमार का दामन, पकड़ो इसी बीमार पकड़ो सी बीमार का दामन, पकड़ो इसी बीमार का। दामन। और ये शेर, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर खूबसूरत भी है, बामाना भी है। इस शेर को मुलाहिजा फरमाए। दौड़ो पकड़ो यार का दामन, खींच न ले मजदार का दामन, इश्क नबी का जो रोगी हो, पकड़ो उसी बीमार का दामन। वाह कहने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। शिकवे तंगी दामा कैसा
तंगिए दाम कैसा हाथ में है सरकार का दामन, हाथ में है कार का दामन। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। क्या क्या है सरकार का दामन, शिकवे तंगिए दाम कैसा, शिकवे तंगिए दाम कैसा हाथ में है सरकार, हाथ में है सरकार का दामन, हाथ में है सरकार का दामन। सुभान अल्लाह माशा एक अल्लाह। वाकया याद आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर सुभान अल्लाह कह दो तो मैं इस वाकये को सुना सुभान दूं। अल्लाह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद, हक। भारत के मुसलमानों नाश करो जब अपने आकाओं का नाम लिया करो। सुभान अल्लाह। आज थोड़ी सी चोट पड़ रही है, आज थोड़ी सी चोट पड़ रही है, आज जरा सी हवाएं मुखालिफ चल रही है। मीडिया के हवाले से आप इन दिनों कभी कभी कहीं कहीं कुछ कुछ सुनते हैं तो हाय हाय करते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मगर जरा पलट कर सोचो तो मेरे गरीब नवाज किस माहौल में आए थे। हाय हाय। जरा पलट कर सोचो तो सरकारे सैयदना ने अपने माए पाए विलायत से अमजद की सरजमीन को माला माल किया, वो माहौल क्या था। अब एक जुमला बोल दे रहा हूँ, तबीयत आ गई है तो बोल रहा हूँ। अमा जब कल का एक जोगी गरीब नवाज को नहीं भगा सका तो आज के हजारों जोगी भी गरीब नवाज वालों को तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक, सिर्फ एक वाकया सुन्नत, निस्बत किसे कहते हैं? सैयदना पाक। बुजुर्गों का फैजान किसे कहते हैं, सूफिया का रंग किसे कहते हैं, बस इस चीज को मुलाहिजा फरमा लीजिए आप। बाबा फरीद और आ गई बात तो अब जरा खानकाही रंग आ जाए, जरा खानकाही रंग आ जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझ जैसा गुनहगार मुझे भाई जैसे बाबा फरीद की याद आती है तो एक शेर याद आता है। हक। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, वाह वाह वाह। सब बाबा फरीद फरीद कहे। वाह 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 वाह। सुभान देखिए, अल्लाह सुभान। कुछ माइक का मसला है, कुछ माहौल का मामला है, मगर बुजुर्गों के करम से टूटी चटाई के तिनकों को मैंने इतना अदब से चूमा है कि हर एक की समात की फसील पर मैं वज्द का झंडा लहरा सकता हूं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तेरी दीद को अपनी ईद कहो। ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद 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 कहे। वाह वाह वाह। सुभान और जब बाबा फरीद की बात आई सरकार, बाबा फरीद की बात आई तो एक फरीद के दो अनमोल रतन, सुभान एक अल्लाह। दिल्ली में एक कलियर में। हाय हाय। दिल्ली वाले को महबूब इलाही निजामुद्दीन कहते हैं, कलियर वाले को साबिर फक हजरत अलाउद्दीन कहते हैं। तो अब बात आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि आप उलमा के चेहरे पर जरा तरीकत का रंग देखो। तेरी दीद को अपनी ईद कहें, सब बाबा फरीद फरीद कहें, एक सूरत की, हाय हाय हाय। एक सूरत की, एक सूरत एक सूरत की, दो दो मुरादिया, एक सूरत की, वाह 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 वाह। दो दो मुरादिया,
बदिया ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या रंग है भाई। बाबा फरीद वाह निस्बत कितनी जरूरी चीज है। जो इल्म अकल सिखाए वह निस्बत नहीं है, जो तहकीक गुरूर सिखाए मैदान नहीं है, जो इल्म घमंडी बना दे वह निस्बत नहीं है। बहुत मशहूर वाकया है, इसे जल्दी से बताकर अपनी जगह में लूं। हजरत बाबा फरीद है, उस जमाने में एक अल्लामा थे, पाकपटन में रहते थे। अल्लामा को इल्म पर गुरूर था, बाबा फरीद को तो गुरूर था ही। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। बाबा फरीद को बहुत अच्छे गुरूर था ही नहीं, अल्लामा को इल्म पर गुरूर था। अल्लामा को इल्म पर गुरूर था। एक मर्तबा बाबा फरीद के पास पहुंचे, उसको तो ये लगता था ये खानकाह में अल्लाहू अल्लाहू करते जाहिलों को बैठाए रहते, इनको क्या पता इल्म क्या चीज है। पहुंचे बाबा फरीद के पास, इल्म का गुरूर दिखला रहे थे। बाबा फरीद ने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, मौलाना आप बहुत काबिल हैं, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, पूछिए पूछिए क्या जानना है। कहने लगे ये बताइए इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। कहने लगे मैंने पढ़ाया, कितने शागिर्द पैदा कर दिए। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अल्लाह की वहदानियत, रसूल की शहादत की गवाही देना, नमाज कायम करना, हज अदा करना, ज़कात देना, रोजा रखना, इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 चीजों पर है। बाबा फरीद ने कहा नहीं मौलाना 5 नहीं 6। मौलाना अकड़ गए, पाँव पटकते हुए अपनी खानकाह से बाहर निकले। ये तो जाहिलों की मंडी है, कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद मौलाना हज पर जा रहे थे। हजरत बाबा फरीद को खबर मिली अल्लामा हज पर जा रहे हैं, अपने मुरीदों के साथ पहुंचे, खानकाह पहुंचे, मुरीदों के साथ चले, मदरसे पहुंचे। मौलाना साहब हज पे जा रहे हैं। कहा कि जो गलती माफ कीजिएगा, अल्लाह माफ करे। मौलाना हज पे चले गए, बस 3 से 4 मिनट। मौलाना हज पे चले गए, हज से जब लौटने लगे, कश्ती पे सवार हुए, अचानक समंदर की मौजों ने सरकशी किया, कश्ती हिलने लगी, कश्ती डूबने लगी, कश्ती डूब गई। मगर मौलाना को जब होश आया तो क्या देखा कि एक रेगिस्तान पे पड़े हुए हैं। उठे, भूख लगी, कहीं कोई रोटी खिलाने वाला नहीं। अचानक दूर से कोई आया, दिखता हुआ करीब आया, वालेकुम अस्सलाम अल्लज़ी दफ़ाका इलैया। इधर अचानक क्यों आ गए, कैसे आ गए? मैं एक रोटी का मोहताज हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी खिला दो। हज़रत उस आने वाले ने कहा रोटी मेरे पास एक ही है, अगर तुझे खिला दूं मैं क्या करूंगा? जिसने कहा आपके पास एक ही है, मगर आप इसी इलाके के मालूम पड़ते हैं, कहीं से इंतजाम हो जाएगा। कहा ऐसे रोटी नहीं दूंगा, गौर से सुनिएगा, ऐसे रोटी नहीं दूंगा। कैसे रोटी दीजिएगा? कहने लगे कि तुम हज करके आए हो। कहा हाँ, हज का पूरा सवाब मुझको दे दो, रोटी ले लो। कहा ठीक है, इसका क्या बड़ा मसला है, जान बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। रोटी लिया और लिख कर दे दिया। मैंने एक रोटी के बदले अपने हज का सवाब इसको दिया। एक रोटी से भूख कब तक मिटती? कुछ देर के बाद फिर भूख लगी, फिर वो आदमी आगे बढ़ा, फिर किसी को देखा नजर आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एक रोटी की जरूरत है दे दो। कहा तुमने हज तो तुमने दे दिया है, अब अपनी पूरी जिंदगी की नमाज दे दो, एक रोटी ले लो। कहा मंजूर है, रोटी दिया, रोटी लिया, नमाज का सवाब पूरा दे दिया। इसी तरीके से एक रोटी के बदले में एक मर्तबा नमाज दे दिया, फिर रोटी की जरूरत पड़ी, एक रोटी के बदले में रोजा दे दिया, फिर एक रोटी की जरूरत पड़ी, रोजे के बदले हज दे दिया। आखिर में नौबत रसीद, नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि आखिर में एक रोटी चाहिए। कहा ईमान दे दो, ईमान दे दो, ईमान। जैसे ही कहा ईमान दे दो, दिल ही दिल में कहा जान बचानी है, ईमान का मामला तो दिल से है, क्या टेंशन है, लिख देते हैं। जैसे ही लिखा, बस यहीं पर होश के साथ 2 मिनट, जैसे ही लिखा अचानक रास्ता दिख गया। मौलाना ने जान लिया कि ये रास्ता पाकिस्तान पाकपटन जाता है। जैसे ही पाकपटन पहुंचे, शोर हुआ, आ गए अल्लामा, आ गए मुफ्ती दौरा, आ गए काजी ज़मान, आ गए तहकीक और तदकीक की दुनिया के बेताज बादशाह। अब पाकपटन में इल्म का सूरज फिर से उगेगा। सब चले,
हजरत बाबा फरीद भी चले। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे करीब पहुंचे मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, हज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से आ गए का बस बच के आ गए। मगर उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि जब जा रहे थे हज करने तो बाबा फरीद ने कहा था बस सलामत रवि व बाजाई, सलामती से जाइए और सलामती से आइए। कहने लगे मौलाना सब हो गया ना, का एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कहा बोलिए। कहा बंद कमरे में चलिए, 1 मिनट की गुफ्तगू है मेरी, बंद कमरे में चलिए। बंद कमरे में गए, का दरवाजा लगा लीजिए कोई सुन न ले। दरवाजा लगाया, कहा बोलिए क्या मसला। का वही पुराना सवाल, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। का मैंने कहा था ना 5, का तुमने कहा था 5, मैंने कहा था 6, नहीं 5, नहीं 6, नहीं 5, नहीं 6, नहीं 5, नहीं 6। बहस करते रहे मौलाना। बाबा फरीद ने अपने जेब में हाथ डाला, कागज निकाला, निकाल कर कहा मौलाना पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा 5, 6, अभी 3, 5 जितना करना है कर लीजिए, मतलब का पढ़ तो लीजिए। कागज पे लिखा हुआ था, ए अल्लाह मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले हज दे दिया, मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले ज़कात दे दिया, मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले रोजा दे दिया, मैंने इस आदमी को 1 रोटी के बदले ये दे दिया, वो दे दिया। इतना पढ़ना था मौलाना के गुरूर की पगड़ी, मौलाना के गुरूर की पगड़ी बाबा फरीद के इज्जो नियाज के पैरों में झूमने लगी, झूमने लगी और कहने लगे छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई के। अब समझ में आया ये क्या रंग है। कहने लगे मौलाना समझ में कुछ आया, का मान तो गए, आधा मिनट और मान तो गए, मगर ये बताइए ना वो छठी चीज क्या है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। छठी चीज क्या है। तो बाबा फरीद ने कहा मौलाना नहीं समझे। का नहीं समझे। का रोटी, का रोटी छठी चीज, वाह वाह वाह। ये कैसे। कहा मौलाना रोटी को हल्के में ले रहे हैं, इसी रोटी ने रोजा लिया कि नहीं, इसी रोटी ने हज लिया कि नहीं, इसी रोटी ने ज़कात लिया कि नहीं। ये रोटी नहीं है, तुम्हारे ईमान के बचाने का जरिया है ये। वाह 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 वाह। मेरी बात खत्म हो गई, मगर हो सकता है कल कहीं से आवाज फैल रही है, हर तरफ आवाज ही आवाज है। मुमकिन है कि कोई 6 कम 30 बिरादरी वाला घूम रहा हो, हाँ 6 कम 30 वाली बिरादरी घूम रही हो, तो उसको जवाब दे देना चाहिए। नहीं नबी भाई, ये सवाल हो सकता है कि ये तो मिशकात शरीफ की हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे, बाबा फरीद ने 6 क्यों कहा। तो हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र, अल्लाह मैं तेरी पनाह में रहना चाहता हूँ मोहताजगी से, इसलिए कि मोहताजगी ईमान ले लेती है। बाबा मौलाना की नजर सिर्फ हदीस पर थी, बाबा फरीद की नजर हदीस की रूह पर थी, हदीस के रंग पर थी, हदीस के इरफान पर थी। ये है वलियों की सोहबत का सदका, क्या कहने ये है हज़रत सैयदना हमज़ा से लिपटने का सदका। इसीलिए अहले सुन्नत ही वाहिद वो जमात है जहाँ शरीयत भी है, तरीक़त दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क, जहाँ शरीयत का वकार भी मिले और तरीक़त की चमक भी मिले, वहीं तुम्हें मिल जाएंगे अहले सुन्नत वल जमात के मुस्कुराते चेहरे। यही पैगाम दिया है गौसे आज़म ने, यही पैगाम दिया है सरकारे गरीब नवाज ने, यही पैगाम दिया है महबूबे इलाही ने, यही पैगाम दिया है सरकारे अमजद ने। इतने सारे बुजुर्गों के फैजान को जब इतने मजमुआ की सूरत में तुम 14वीं सदी में लाओगे तो बरेली के सौदागरान का अल्लामा नकी का बेटा सिर्फ अहमद रजा नहीं है, अजमेर की दुआ है अहमद रजा, बगदाद की आता है अहमद रजा, कलियर की सदा है अहमद रजा, कचौचा का तेवर है अहमद रजा। और मुझे कह लेने दो कि गौसे आज़म के बेटे हज़रत सैयदना अमजद की करामत का नाम है अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स
से सैयदना पाक फैजाने सैयदना पाक उलमाए सुन्नत जिंदाबाद पाइंदाबाद। वाह वाह वाह, खामोश बड़े रहते हैं, वाह जिनके रुतबे हैं जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह वाह, ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा बस रिश्ता, जरा। जिनके कदमों में कई